नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट टू इंडिया में स्वागत है। तो आज अपन जो क्वेश्चन करने वाले हैं कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहने वाले हैं। इस सीरीज में हम टॉप लेवल के एमसीक्यू करेंगे। टॉप 20 एमसीक्यू रहेंगे, तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज्वाइन जरूर करें दोस्तों सेशन को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास अपनी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन, और जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बेहतरीन क्वेश्चन है ये सारे। तो देखिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को रीड कीजिए और आंसर दीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है। अब आपको यहाँ पे पूछा है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, तो जल्दी से बताइए यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होगा। तो यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिमोट लैंड, यूनिवर्सल यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर। तो यहाँ से इसमें से जो आंसर सही है वो जल्दी से आप बताइए, कमेंट कीजिए, सही आंसर जल्दी से दीजिए। तो देखिए, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोबोल का पूरा नाम क्या है, बताइए जल्दी से, कोबोल का पूरा नाम क्या है। कोबोल का पूरा नाम बताइए जल्दी से। कोबोल का पूरा नाम क्या है, कंप्यूटर बेसिक ऑपरेशन लैंग्वेज। कंप्यूटर बेसिक ऑपरेशन लैंग्वेज क्या होगा बताइए। कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या दे रखा है, कॉमन बिजनेस ऑर्गेनाइज लैंग्वेज, और फिर यह कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखें, कॉमन कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन के टेलीकॉम फील्ड में आईएसपी का क्या तात्पर्य। आईएसपी जैसे अपने जो भारत में और इंडिया में जो सबसे पहला जो आईएसपी था अपना, तो आईएसपी जो था सबसे पहला वो था बीएसएनएल। कौन सा था, बीएसएनएल। ओके, तो यहाँ पे आईएसपी की फुल फॉर्म पूछिए तो वो ध्यान रखें, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। एच डबल टी पी में पी का अर्थ क्या है, तो एच डबल टी पी एक क्या है, प्रोटोकॉल है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और पी का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे पी का मतलब होता है प्रोटोकॉल। पी का मतलब क्या है, प्रोटोकॉल। और इस पूरे की फुल फॉर्म यदि एच टी टी पी की यदि आपको पूछे तो आपको क्या ध्यान रखना है, हाइपर टेक्स्ट। क्या फुल फॉर्म है इसकी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये जो फुल फॉर्म है इसकी हो गई अपने यहाँ पे ये एच डबल टी पी की। ओके, चलो 5 नंबर क्वेश्चन, स्काई की फुल फॉर्म बताइए। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है स्काई। तो देखिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है। तो यहाँ पे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन ही यहाँ पे राइट हो जाएगा। बताइए 6 नंबर का आंसर दीजिए। 6 नंबर कह रहा है यहाँ पे फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में, मतलब एक पीडीएफ जो होता है एक फाइल फॉर्मेट होता है, उसमें पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछा है। और पीडीएफ जो होता है एक डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कंप्यूटर क्षेत्र में लिफो का अर्थ क्या है, LIFO का अर्थ क्या है वो बताना है। तो यहाँ पे इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है, यहाँ पे ध्यान रखना है, लास्ट। क्या होगा, लास्ट। यहाँ पे लास्ट सब में भी है, 2 ऑप्शन में लास्ट मिले आपको। लास्ट इन यहाँ पे भी है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ पे सही ऑप्शन होगा यहाँ पे ए ऑप्शन, लास्ट इन फर्स्ट आउट। बताइए एसएमपीएस का पूरा नाम। एसएमपीएस का पूरा नाम बताइए, एसएमपीएस की फुल फॉर्म बताइए। एसएमपीएस एक पावर सप्लाई होती है। क्या होती है, ये एक पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई है, तो पावर सप्लाई तो ये तो ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पावर सप्लाई सब में है, तो ये होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, स्विच मोड पावर सप्लाई। एमपीईजी का पूरा नाम। एमपीईजी का पूरा नाम, तो एमपीईजी का पूरा नाम होता है, ये एक मूवी जो पिक्चर वगैरह जो होते हैं उसमें यूज किया जाता है ये एक्सटेंशन। तो यहाँ पे ध्यान रखें, तो मोशन क्या होगा इसमें, ध्यान रखें यहाँ पे इसका जो होगा मोशन होगा या फिर मूविंग होगा। तो ध्यान रखें ये मूविंग होता है, तो यहाँ पे मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। बताइए फोर्ट्रेन का पूरा नाम।
अभी हम जितने भी फुल फॉर्म जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं वही करेंगे। तो फॉरट्रेन का यहाँ पे फॉरट्रेन का होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। 11 नंबर, ओसीआर का पूरा नाम। ओसीआर एक क्या होता है, स्कैनर होता है। क्या होता है, स्कैनर। और ओसीआर स्कैनर है तो स्कैनर की फुल फॉर्म यहाँ पे ओसीआर की। तो ऑप्टिकल होता है और करेक्टर होता है, यहाँ कंप्यूटर है। ऑप्टिमम ऑप्टिमम होगा नहीं। फिर यहाँ पे ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या फिर ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है। सही ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें ईवीएम का पूरा नाम। अब बताइए ईवीएम का पूरा नाम पूछे तो ईवीएम का पूरा नाम क्या होता है। ये जो होता है कहाँ पे यूज किया जाता है, वह वोटिंग के लिए यूज किया जाता है, वोटिंग के लिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक होगा, इलेक्ट्रिक है तो काट दीजिए, इंसेंशियल काट दीजिए, इलेक्शन काट दीजिए, फिर बचा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम। ईबीसीडीआईसी का पूरा नाम, ईबीसीडीआईसी का पूरा नाम। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का क्या अर्थ है, WC3 का क्या अर्थ होता है वो बताना है। तो यहाँ पे ध्यान रखें WC का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंस्ट्यूम। यहाँ पे जो है कॉन्सोर्टियम, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट CLI का पूरा नाम। CLI जो अपने जो पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, तो दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक होता था GUI ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी चल रहा है ये। पहले होता था CUI ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। CUI मतलब करेक्टर यूजर इंटरफेस, या एक होता है अपना CLI जिसे हम बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, जो कमांड ही लगते थे। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ पे, बी ऑप्शन राइट हो गया। तो पहले करेक्टर यूजर इंटरफेस होते थे और अभी जो है अपने ग्राफिकल यूजर होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, दो तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरफेस ध्यान रखें। और इसका होता है, ध्यान रखें, करेक्टर यूजर इंटरफेस, करेक्टर यूजर इंटरफेस। CUI की फुल फॉर्म भी पूछे, करेक्टर यूजर इंटरफेस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए GUI आ गया, अगला क्वेश्चन अपना GUI ग्राफिकल यूजर। तो अभी हमने देखा था डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर। फिर IDN का पूरा नाम, IDN का पूरा नाम। तो ये जो होता है IDN एक नेटवर्क होता है। तो यहाँ पे ये जो है इसका इंटरनेशनलाइजेशन डोमेन नेम, इंटरनेशनलाइजेशन डोमेन नेम होगा इसका। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर यहाँ पे यूजर को इंटरप्राइज डेटा को बदलने की अनुमति देने वाला कंप्यूटर आधारित प्रणाली ESS का पूरा नाम। ESS बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही शानदार है। तो ESS का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। ESS की फुल फॉर्म क्या होगी, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, जो इंटरप्राइज डेटा को बदलने की अनुमति देने वाला कंप्यूटर आधारित एक प्रणाली होती है यूजर को। तो यहाँ पे वो होता है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। कंप्यूटर शब्दावली में ALU जो सबसे बेसिक है, ये अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे ए। यहाँ पे FTP ये भी एक प्रोटोकॉल होता है जो फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, फाइलों को ट्रांसफर। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा यहाँ पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ प्रोग्राम है, ये होगा नहीं, तो डी ऑप्शन राइट होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 20 MCQ। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी। थैंक यू।